इंडियन डेंटल एसोसिएशन द्वारा यूपी डेंटल शो का आयोजन इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में किया गया है, जहां की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं कि यहां पर कहीं ना कहीं जो नए डेंटिस्ट हैं, जो पुराने डेंटिस्ट हैं, उनका एक कंबाइन सेशन आयोजित किया गया है, जिसमें तमाम जानकारियां उनसे साझा की जा रही हैं। एक्सपर्ट्स यहां पर मौजूद हैं। कहीं ना कहीं जो डेंटल एसोसिएशन है वो इस कार्यक्रम को लेकर बेहद ही संजीदा रहता है, और कहीं इसी का नतीजा है कि इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। कहीं ना कहीं जो इस पेशे से जुड़े लोग हैं उनको तमाम चीज़ें सिखाई जा रही हैं, और कुल मिलाकर देखा जाए तो ये जो शो है कहीं ना कहीं अपने आप में एक बड़ी बात और बड़ी जानकारियां जो हैं वो साझा कर रहा है। और हमारे साथ इंडियन डेंटल एसोसिएशन यूपी स्टेट के प्रेसिडेंट डॉक्टर उमेश शर्मा जी हैं, हम उनसे बात करेंगे। सर, इस बार क्या थीम रखी गई, क्योंकि ये चौथा एडिशन है, क्या थीम रखी गई है और किस तरीके से इस पूरे शो को ऑर्गेनाइज किया जा रहा है? यूपी डेंटल शो जो है उत्तर प्रदेश में लखनऊ में हम लोग हर साल करते हैं इसका आयोजन। पिछले 3 साल से ये चौथा एडिशन है जो हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, और इसका थीम यही है कि फ्यूचर डेंटिस्ट्री जो है, जो नए बच्चे जो पढ़ के आ रहे हैं, जो डेंटिस्ट्री में इस समय कॉलेज में हैं, और जो आगे आने वाले भविष्य हैं हम लोगों की सोसाइटी के, हम लोग की एसोसिएशन के, तो वो ठीक तरीके से नए इक्विपमेंट्स, नई शिक्षा, जो यहाँ पे बहुत सारे लेक्चरर आए हुए हैं, बहुत इंडिया से और बाहर से भी आए हुए हैं, जो यहाँ पे आप उनको पूरा ज्ञान दे रहे हैं, पूरा एजुकेशन दे रहे हैं, नई नई टेक्निक्स के बारे में बता रहे हैं, नया नया जो सिलेबस है, जो भी नई टेक्निक आई है डेंटिस्ट्री में, उसके बारे में जो ज्ञान दे रहे हैं इसी पर्पज़ से। और जो यहाँ पे यहाँ पे जो शॉप्स लगी हैं जिसके अंदर डेंटल के नए इक्विपमेंट्स क्या क्या नए उसमें यूज़ होते हैं, क्या क्या नया मटेरियल है, क्या क्या नई मेडिसिन है, इन सब के बारे में जागरूक करने के लिए बच्चों को या नई पीढ़ी को, इसके लिए इसका आयोजन किया जाता है। जो हम लोग पिछले 4 साल से उत्तर प्रदेश के जितने भी सोसाइटी के लोग हैं उनके जागरूक करने के लिए और अपनी एसोसिएशन के साथ इसको टाई अप करके इसको और आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। सर, इस तरीके के जो कार्यक्रम हैं, जो फ्यूचर डेंटिस्ट हैं, उनको क्या फ़ायदा पहुंचाता है आपके नज़रिए से, अगर मैं जानना चाहूँ तो? देखिए, कोर्स जो होता है वो 4 साल का होता है, उसमें सब वही पढ़ाया जाता है जो हम लोग 20 साल 25 साल पहले पढ़ते थे। लेकिन जो नई टेक्निक्स हैं और जो नया सिलेबस है और जो नई मेडिसिन है, अब ऐसा तो नहीं है कि हर 10 साल के बाद कुछ ना कुछ टेक्निक बदल जाती है। सर्जरी की हो, चाहे किसी भी चीज़ की हो, चाहे कोई मेडिसिन हो, वो भी 10 साल बाद काम करना बंद कर देती है। तो ये नई पीढ़ी जो है, इनको नया ज्ञान मिले, नई टेक्निक मिले, इसके लिए इसका आयोजन किया जाता है। ये चौथा एडिशन है, इससे पहले जो 3 एडिशन हुए थे उनका क्या स्टेटस रहा था, और जो चौथा एडिशन है अगर आज की बात करें तो क्या स्टेटस आपको नज़र आ रहा है? दिन प्रतिदिन, जैसे हमने पहला एडिशन 2017 में किया था, उस समय जो गैदरिंग थी, लोग आते थे, इंटरेस्ट लेते थे। उसके बाद 2018 वाले में और बढ़ गए लोग, फिर 2019 वाले में आ गए, उसके बाद 2 साल कोविड में निकल गया तो उस समय एडिशन नहीं हो पाया। अब इस बार मैं देख रहा हूँ, जो अभी कल हमारे यहाँ पे 1400 लोग थे जो पूरे प्रांत से आए हुए थे। तो स्टेटस लेवल ज़रूर इसका बढ़ रहा है, और ग्राफ ये हो रहा है कि हम लोग को यहाँ पे जगह भी कम पड़ रही थी कल। तो प्रायोजन करने से और इंटरेस्ट जागने से लोगों को ये होता है कि यहाँ पे जो है लोग ज़्यादा संख्या में आते हैं और ज़्यादा अधिक यहाँ पे प्राप्त करते हैं ज्ञान। सर, अभी आपने कोरोना पीरियड की बात की। कोरोना पीरियड में तमाम ऐसी इंडस्ट्रीज़ थी, तमाम ऐसी विधाएं थी जिनको नुकसान पहुंचा। अगर मैं डेंटिस्ट विधा की बात करूं तो क्या नुकसान पहुंचा, और उससे उभरने में लगभग कितना समय आपके नज़रिए से? नहीं पहुंचा, बल्कि उस समय हम लोग भी, चाहे वो नगर निगम हो, चाहे वो अथॉरिटी हो, उनके साथ या हॉस्पिटल के साथ मिल के या ऑनलाइन हम लोग जो भी, क्योंकि ऐसा तो नहीं कि 2 महीने लोग वेट करेंगे, अगर किसी के पेन हो रहा है तो उसको दवाई तो कुछ ना कुछ बतानी पड़ेगी जिससे उसकी दर्द कम हो। ये ज़रूर है कि डेंटिस्ट्री में हम लोग डायरेक्ट पेशेंट के साथ अटैच होते हैं, इसलिए उसमें थोड़ा रिस्ट्रिक्शन उस समय था, लेकिन फिर भी हम लोग ने सरकार के साथ मिलके और ऑनलाइन करके, या जो कुछ वेब्स होती ऐप होते हैं जिनके साथ हम लोग उनको कंसल्ट करते थे, उनके कैमरे के सामने उनको देख के मुंह को, तो ये प्रयास हमने किया है उस टाइम में भी, और हमेशा आगे रहे हैं कि जहाँ भी जिसको हेल्प की ज़रूरत हो या जिसको मेडिसिन की ज़रूरत हो, या जो भी ट्रीटमेंट तो नहीं हो सकता था उस समय, लेकिन जो भी इस टाइप की ज़रूरत है, बेसिक नीड जो है वो पूरी हो सके। एक और सवाल है मेरा, कहीं ना कहीं जो सरकार है वो डॉक्टरी की विधा को लेकर लगातार संजीदा है। बात की जाए, आप लोगों को कोविड वॉरियर्स का भी दर्जा प्राप्त किया गया। अब अगर देखा जाए तो मौजूदा जो वर्तमान में सरकार है उससे आप लोगों की क्या अपेक्षाएं और हैं? सरकार से तो अपेक्षाएं बहुत रहती हैं, क्योंकि बहुत जगह पे हम लोग का एक्चुअल में जो वर्क होता है वो एक डेंटल चेयर पे होता है।
तो शहर में तो ये सब चीज़ें अवेलेबल हो जाती हैं क्योंकि वो थोड़ा सा कॉस्टली भी आती है। गांव की जो डिस्पेंसरियां हैं और जो गांव के जो सेटअप्स हैं जहां पे एक दंत चिकित्सक या डेंटल सर्जन जो जाता है उसको वहां सारी सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं कि वो पूरी तरीके से किसी का ट्रीटमेंट कर सके। तो सरकार से तो यही अपेक्षा रहती है कि भाई हर जगह पे वो कुछ प्रोवाइड करें सरकार की तरफ से, या मोबाइल वेन्स बना दें जिसमें कुछ लोग को अपॉइंट करें जो वहाँ से जाके दिन में ट्रीटमेंट करके रात को अपने घर वापस भी आ सकते हैं, क्योंकि गांव में सेटअप करना थोड़ा मुश्किल भी होता है। वहाँ लाइट की कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसमें मोबाइल जो क्लिनिक्स होते हैं वो बहुत अच्छे रहते हैं। मैं गाज़ियाबाद से बिलोंग करता हूँ, वहाँ पे हमारे यहाँ कॉलेजेस में कुछ जो डेंटल कॉलेजेस हैं उन्होंने इस तरह की सुविधाएं उपलब्ध करी हैं जिसको स्काई क्लिनिक बोलते हैं, और वो मोबाइल वेन के अंदर चेयर लगा के डेंटिस्ट को अपॉइंट करके कभी कभी किसी गांव में उनको भेजते रहते हैं, और वहाँ पे जो नीडी होते हैं उनका फ्री में इलाज करते हैं या नॉमिनल फ़ीस लेते हैं, 50 रुपये ले लिए, 10 रुपये ले लिए। तो बहुत इस टाइप की सुविधाएं हम लोग उस तरह से प्रोवाइड करते हैं। तो हम चाहते हैं सरकार की तरफ से अगर इस तरह की कुछ सुविधा हो तो हम लोग उसमें काम करने के लिए आगे तैयार हैं। से बात करने के लिए तो कुल मिलाकर देखा जाए तो यूपी डेंटल शो का आयोजन इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में हुआ है, जहाँ की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। और इस शो का क्या कॉन्सेप्ट है वो भी हमने समझने की कोशिश की कि आखिर किस तरीके से जो ये पूरा शो है वो डिज़ाइन किया गया है, और कहीं ना कहीं जो ये शो है वो जो आगे भविष्य में डेंटिस्ट बनने वाले हैं उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण कदम होगा, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर सेमिनार्स आयोजित किए जा रहे हैं, नई नई तकनीकों की जानकारियां दी जा रही हैं, कहीं ना कहीं जो आगे आने वाला समय है वो इस शो से जो डेंटिस्ट निकलेंगे बाहर कहीं ना कहीं उनके लिए बेहतरमंद होगा। वीडियो बाबूलाल के साथ अभिषेक पांडे, डेली इंसाइडर, लखनऊ। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।